इस तरह बात की, बड़ा वो हो करना, एटीट्यूड दिखाकर। मैंने कहा भाई तेरी दुकान नहीं चलने वाली, मेरा पार्सल क्या है 2000-2500 का होगा, मैं तो रिसीव कर लूंगी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सबको पता है कि आजकल जो है ना सेल चल रही है हर ब्रांड्स पे, और दराज ने भी जो है ना अपनी 11/11 सेल जो है वो 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ऑन कर दी हुई है। तो फटाफट से जाएं और आप जो है ना ढेर सारी जो है ना वो शॉपिंग करें, जैसा कि महंगाई का तोड़ दराज 11/11 करो। अच्छा, दराज 11/11 करो हर जगह जो है ना, हर पेज पे, हर सोशल मीडिया पे, और हर यूट्यूबर जो है, हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो है वो इस पे वीडियोस बना रहा है। और दराज की खूब दुकान जो है ना इस टाइम चमक रही है, बल्कि धमक रही है, बल्कि तेज़ गाम की तरह वो चल रही है। अच्छा जी, मैं दराज के साथ जो है पिछले 4 से 5 माह से जो है ना वो अटैच हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अभी नए दराज के साथ काम कर रहे हों, या बहुत सालों से दराज के साथ जो है ना काम कर रहे हों। यहाँ पर मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगी, ना ही तो मैं किसी की तारीफ करूँगी। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दराज 11/11 की जो सेल चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ दराज 11/11 की सेल नहीं, किसी भी ब्रांड पर जब सेल लगती है तो हमेशा माइंड में रखें कि सेल पर आपको चीज़ें हमेशा महंगी मिलती हैं, सस्ती नहीं मिलती। ठीक है, तो दराज पे भी कुछ इसी तरीके से ही चल रहा है, जो कि मैं 3-4 महीने पहले ही जो है ना उनकी मैं मेंबर बनी हूँ, ऑफिशियल मेंबर बनी हूँ, और मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा गया है। और मैं तब से लेकर अब तक देख रही हूँ कि अब जब दराज 11/11 की सेल ऑन की गई है तो कुछ रेट्स में जो है ना वो डिफरेंस हैं। और अगर सेलर की बात की जाए तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा रहा, सवाए एक सेलर के। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अगर एक ने आपके साथ जो है ना वो स्कैम किया तो सभी जो है ना आपके साथ स्कैम करेंगे। ये दराज पे आपको इसकी कंप्लेन करनी होती है, और आपको जो है ना खुद ही ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो जाता है जब आप चीज़ों को खरीदते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान एक दिन में नहीं सीखता, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखते हैं। तो मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि मुझे भी इतने सारे सेलर में से पता चला कि कौन सा सेलर जो है ना वो अच्छी प्रोडक्ट बेच रहा है। अब सारी सी बात है कि जब आपका बिहेवियर जो है ना वो आपका बायर के साथ अच्छा होगा और आपकी डीलिंग उनके साथ अच्छी होगी, तो आपकी दुकान खुद ब खुद जो है ना वो चलेगी। तो जिस तरह से ये दौर डिजिटल हो रहा है, डिजिटल होने के साथ साथ जो है हमारा इखलाक जो है, हमारा बिहेवियर, ये बहुत अच्छा होना भी हमारी दुकानदारी चलने में अहम किरदार अदा करता है। तो मैंने भी जो था ना दराज से कुछ पार्सल जो थे वो ऑर्डर किए थे, और कुछ जो मेरे पार्सल आ गए, कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्री के पार्सल होते हैं वो बाहर से आते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है ना अभी के जो पार्सल मुझे रिसीव हो गए हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ। और जो पार्सल फिर आएंगे फिर मैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। और जो लोग घर बैठकर काम करना चाहते हैं और अपनी पसंद से वो अपनी इनकम अर्न करना चाहते हैं, इस पे भी मैं आपके साथ जल्दी एक वीडियो जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ कि हमारी बहनें, हमारे भाई, इवन के 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल का बिना इन्वेस्टमेंट किए जो ना घर में कैसे बैठकर वो कमा सकता है। आज के दौर में कमाना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया आपके हाथ में है। आप 2-4 घंटे के लिए जो स्क्रॉल करते करते कभी फलां की रील देख ली, फलां की टिकटॉक देख ली, फलां की वीडियो देख ली, इस चीज़ पर टाइम वेस्ट करने की बजाय जो है ना आप अपने ऊपर वो टाइम इन्वेस्ट करें। और अगर आपने 6 महीने के लिए अपने आप को टाइम दे दिया ना, तो ये दुनिया जो है ना आपको आपके नाम से पहचानेगी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये पार्सल है मेरे पास। ये फिलहाल 4 पार्सल जो है ना ये मुझे रिसीव हुए हैं कि आपको दराज पर किस तरीके से ऑर्डर करना है। और मैं आपके साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपको दराज की जो ऐप है ना अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होती है, उस पर अपना जो जो वो डिटेल आपसे मांगता है वो आपको दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट की तरह आपको वो अपनी मालूमात देनी होती है, और आपका जो दराज का अकाउंट है वो आपका बन जाता है। उसके बाद आपने कोई भी चीज़ देखी है तो उसको फ़ौरन आप बाय ना कर लें। उसी चीज़ के साथ की जो चीज़ है ना आप किसी 1-2 पेज पर भी सर्च करें। जिस तरह हम मार्केट में जाते हैं ना, हमें एक चीज़ पहली दुकान से सस्ती मिल जाती है और आगे जाते वही चीज़ महंगी होती है, या शुरू में आप महंगी खरीद लेते हैं और वही चीज़ जब अगली दुकान पर जाते हैं तो आपको सस्ती मिलती है, तो आप कहते हो मैंने इसको खरीदने में जो ना जल्दी कर ली, तो मुझे पहले विजिट कर लेना चाहिए था। तो दराज पे भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है आपको।
मुझे कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, लेनी होती है, तो पहले मैं एक चीज़ को सर्च करती हूँ, उसके साथ ही मैं और जो सेलर होते हैं उनकी जो है लिस्ट को भी मैं चेक करती हूँ, उसके रिव्यू चेक करूँगी, उसके जो है रेटिंग्स की चेक करूँगी, उसके बाद जो है ना मैं ऑर्डर वहाँ पर प्लेस अपना करती होती हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ अपने जो थे ना वो चीज़ें ऑर्डर की थी और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें जो एक पार्सल है ना वो बाय मिस्टेक ऑर्डर हो गया। अच्छा जी, वो हुआ यूँ कि रेयान ने जो था अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया मुझे बताए बिना, जो कि मेरे मोबाइल में सब कुछ वो सेट था, ऑर्डर का भी और कैश ऑन डिलीवरी पे भी। तो आपको पता है कि बच्चे कितने फास्ट हैं और उनको पता है कि सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो मेरे बेटे ने उस पर ऑर्डर कर दिया, जबकि आम रूटीन में जब हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ना और हमारा माइंड चेंज हो जाता है या हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, जबकि उसके ऊपर कैंसिल की सहूलत भी आ रही होती है, चेंज ऑफ माइंड। ठीक है। तो ऐसे ही रियान ने एक जो वॉच थी वो उसने ऑर्डर कर दी और ठीक 10 मिनट बाद जब मैं दराज की ऐप पर आई, मैंने उसको चेक किया तो उस पर ऑर्डर प्लेस हुआ हुआ था। तो मैंने ठीक 10 मिनट बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जबकि उसके ऊपर कैंसिल का ऑप्शन भी आ रहा था। और कुछ टाइम बाद उसके 2-3 घंटे, एक घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो कैंसिल, आपका जो ऑर्डर है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो वो प्रोसीजर जो था ना वो कंटिन्यू चल रहा था कैंसिलिंग के ऊपर ना। तो मैंने खैर सेलर से बात की और उसको मैंने कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की कि ऐसे से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने साफ चिट्टा उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी हमारे पास कैंसिलिंग का जो ऑप्शन है ना वो सिरे से ही खत्म है, मतलब कि हमारे पेज के ऊपर कैंसिल हो ही नहीं सकता। अब मैं सर पकड़ कर बैठ गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने उनसे क्लियरली कहा कि सर बाई मिस्टेक हुआ है, मैंने और भी चीज़ें काफ़ी ऑर्डर की हैं और उन चीज़ों में अगर मैं सेटिस्फाई नहीं थी तो मैंने चेंज ऑफ माइंड के साथ उसको मैंने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और मेरे वो ऑर्डर 1-2 कैंसिल हो भी गए थे, जिनकी जगह मैंने और ऑर्डर प्लेस कर दिए थे। तो काइंडली मैं ये ऑर्डर भी कैंसिल करी, लेकिन कैंसिल वो हो नहीं रहा। तो उसी टाइम उसी दिन के अंदर अंदर जो है ना 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा जी आपका जो पार्सल है ना वो भी डिलीवरी के लिए लग गया, मतलब वो हमने रवाना करवा दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनके 2 से 3 दिन लग जाते होते हैं कि जब ऑर्डर करते हो तब मैसेज आता है, जब आपका पैक होता है तब ऑर्डर आता है, वो मैसेज आपको आता है। अच्छा, उसके बाद जब वो आपका रवाना किया जाता है तब आपका पार्सल का आपको मैसेज आता है। जब डिलीवर कर दिया जाता है तब भी मैंने कि आपको मैसेज देकर रिव्यू के हवाले से कहा जाता है कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करें। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपने अभी 10 मिनट पहले ऑर्डर किया, उसको कैंसिल किया और साथ में उन्होंने कैंसिलिंग का बटन ही बंद कर दिया। खैर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैंने उनसे बड़े पुरसकून होकर बात की और सेलर ने बहुत ज़्यादा मतलब कि इस तरह बात की, बड़ा वो हो करना एटीट्यूड दिखाकर। मैंने कहा भाई तेरी दुकान नहीं चलने वाली, मेरा पार्सल क्या है 2000-2500 का होगा, मैं तो रिसीव कर लूँगी। लेकिन मेरे पास ये एक्सपीरियंस आ गया कि नेक्स्ट जो है ना इस पेज से नहीं हमें कुछ भी बाई करना। तो आपको सिर्फ ऐसे पेजेस का बाईकॉट करना होता है, ना कि दराज का जो है ना वो बाईकॉट करना होता है। जैसे एक मार्केट होती है उसका नाम होता है, इस तरीके से दराज भी एक ऐप है जिसका नाम है और इस दराज ऐप के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी शॉप्स जो हैं वो बनाई हुई हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं। सिर्फ फॉल्ट उस दुकान वाले के, हमें बाईकॉट उस सेलर से करना है ना कि दराज पे करना है। बस इस मिस्टेक से मैंने सीखा है कि आपको इन चीज़ों के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए है, उसके बाद आप अपना ऑर्डर जो है ना प्लेस करें। खैर मेरा वो ऑर्डर रवाना हो गया, मुझे उन्होंने कहा जी आपका ऑर्डर निकल चुका है और आपको हर सूरत पर रिसीव करना पड़ेगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं इसको रिटर्न करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप रिसीव ना कीजिएगा, उस सूरत में रिटर्न हो सकता है। अगर हम यहाँ से कैंसिल करते हैं ना, खुद से करते हैं, तो हमें लॉस आ सकता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं उसको रिसीव नहीं करूंगी। लेकिन जब वो आया हमारे घर पे तो उसके ऊपर रिटर्न का एड्रेस ही नहीं था। जब रिटर्न का उसके ऊपर एड्रेस नहीं है तो मैं वो किसको जो है ना रिटर्न करूंगी। अगेन से मैंने सेलर से बात की कि मैं इस पार्सल को रिटर्न करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि आप दराज का जो ऑफिस है वहां पे जमा करवा दें या आप टीसीएस करवा दें। अब टीसीएस के ऑफिस में जाती हूँ, दराज का ऑफिस लिए, तो दराज के ऑफिस वालों ने बोला कि आप ऐसे कर इसको टीसीएस कर दें। जब मैं टीसीएस के दफ्तर में गई तो उन्होंने कहा कि किस एड्रेस पे, तो मैंने उन्हें कहा कि इस एड्रेस पे। उन्होंने कहा इसके ऊपर तो एड्रेस ही नहीं है, मतलब रिटर्न का कोई एड्रेस नहीं है। अदरवाइज आम जो है ना जो भी सेलर होता है उनके शॉप का नंबर लिखा होता है, उनका नाम लिखा होता है, उनके सिटी का नाम, उनकी सारी डिटेल लिखी होती है। लेकिन इस बदतमीज किस्म के सेलर ने अपनी जो डिटेल थी वो शेयर ही नहीं की थी, जिसकी मैंने कंप्लेन तो दराज ऐप पर दर्ज करवा दी थी। तो खैर बातों को मैं करती हूँ एंड और अपने पार्सल खोलते हैं हम और आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने क्या मंगवाया था और क्या आया है। सबसे पहले हमारे पास ये एक पार्सल है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन आज की इस वीडियो से ना आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है ना आई होप कि मिल गया। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ वाक़ये हुए होंगे, अगर आपके साथ भी ऐसे वाक़ये कोई पेश आए तो कमेंट में जो है ना आपने
ज़रूर लिखना है। और इनकी लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। अच्छा, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि आप जो है ना इस जो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया आप वहीं से बाय करें। आप दराज से कहीं से भी कर सकते हैं, आप लोकल मार्केट से भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ने का मकसद ये होता है कि वो दुकान और या वो सेलर से हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है। इस वजह से हम लोग आपको बिल्कुल सही सेलर का जो लिंक होता है ना वो हम आपको दे रहे होते हैं। अदरवाइज आप अपने अगर एक्सपीरियंस पे लेना चाहते हैं तो ले ले। ऐसा नहीं कि जो हम आपको लिंक देते हैं उसमें कोई हमारा ज़ाती बेनिफिट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ हम इसलिए लिंक आप लोगों को बता रहे होते हैं कि अगर हम आप लोगों को किसी चीज़ का रिव्यू दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप हमारी बात को गौर से सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हम आपका लॉस ना करें। तो पहले पार्सल में से ये बहुत ही प्यारा जो है ना ये निकला है एक वेस। और पिक्चर जो है ना आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, स्क्रीन पे आ रही होगी। इसकी प्राइस भी और इसके कलर भी, इसमें 3 कलर थे, पिंक, ब्लैक और वाइट, जो कि ये ब्लैक मुझे वाइट चाहिए था। तो काफ़ी अच्छा ये सोलर टाइप का ये बना हुआ है। और इसको कहाँ मैं डिस्प्ले करूँगी फिर मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। ये देखिए इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ये हार्ड किस्म का है। अच्छा, दूसरे पार्सल की अगर बात की जाए तो दूसरा पार्सल जो है ना ये भी बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ये वाला जो पार्सल है ये बाहर से आया था, मतलब ये चाइना की ये मैन्युफैक्चरिंग है। और ये तो बहुत ही कोई कमाल की चीज़ है। इसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वेट था और तकरीबन इस पार्सल को आते हुए 15 से 20 दिन लग गए हैं। और ये फेशियल बैंड है, ये देखें कुछ इस तरीके से इसको हैंड पर वेयर कर लेते हैं। और मेरे पास पहले भी था एक, और एक मैंने और ऑर्डर जो कि किया है। यहाँ पे ये ऐसे इसकी जो बैंगल्स आ जाती हैं और ये जो है इस तरीके से ये बैंड आ जाता है, फेशियल बैंड आ जाता है। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब आप क्लिनजिंग वगैरह कर रहे होते हैं, हाथों को पानी में डिप करते हैं, तो पानी जो है ना वो आपकी स्लिप्स में जा रहे होते हैं, या फेस वॉश करते हैं, कुछ भी आप कर रहे होते हैं, तो इससे बेनिफिट ये है कि आपके जो पानी के ड्रॉप्स है ना वो आपके स्लिप पे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ही मज़े की लगी और मैंने एक और जो था ना वो ऑर्डर कर लिया था। और खैर जो अगली चीज़ है ना, अगली चीज़ भी कुछ ऐसी ही है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खोल लूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं भी, मेरे सारे पार्सल इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ढेर सारे पार्सल खोलने का जो है ना वो अपना ही मज़ा है। लेकिन इतने दिनों से मैं वेट कर रही थी, बाकी पार्सल जो थे ना वो नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी आज आपके साथ अपने इस दुख को मैं शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये एक बहुत ही प्यारा सारा उमंग वाला जो है ना ये भी फेशियल बैंड ही आया है। बहुत ही कोई हसीन किस्म का, क्वालिटी भी ना इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी 2-3 जो थे ना कलर आ रहे थे, तो वो सेलर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे चाहिए था शॉकिंग कलर का, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि रेगुलर कलर जो है ना ग्रे हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, जस्ट वही अवेलेबल है, आप वाला कलर हमारे पास नहीं है। तो मेरी सेलर से बात हुई कि मुझे पसंद आए तो मैं रिटर्न कर दूंगी, तो उन्होंने बोला था ठीक है आप कर दीजिएगा। और अभी मुझे पसंद आ गया, ठीक भाई। और जिस पार्सल ने मेरी सांस रोक दी थी और जिसका दुख मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस दुख को आपके साथ जो है ना शेयर किया जा रहा है। और ये रेहान के लिए भी एक सरप्राइज़ है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। इसके जो हम आ जाओ साथ मेरे, इससे भी हम पूछते हैं कि इसके इंस्पिरेशन कैसे हैं और इसको कैसा फील हो रहा है। ये ऑर्डर इसी ने किया था, ये गलती इसी की थी, और ये अपने मुंह से अपनी ये सारी कहानी बताएगा कि इसने वो कैसे किया, क्या सोच के किया। ये देखिए ये तुम्हारे लिए है अभी। अब बताओ। इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, कोई माइंड नहीं था, कोई सोच नहीं थी। इवन किसकी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इस पार्सल को मैं किसी तरीके से रुकवा दूं, क्योंकि ये पार्सल कोई छोटा मोटा पार्सल नहीं है। ये 2600-2700 रुपये का पार्सल है और मैं इस छोटी सी बेकार सी चीज़ पे बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती। तो इसकी पैकिंग भी इन्होंने अच्छी खासी जो है ना करके भेजी है। तो इसको खोलते हैं। अब बताओ स्टोरी ज़रा, साथ साथ मैं इसको तब तक खोल लेती। हुआ क्या था? तो मेरे सारे दोस्तों के पास आवाज़ अल्ट्रा वॉच थी, तो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दराज पे जाते हैं, क्योंकि मम्मा के पास दराज थी। तो मैंने काफ़ी सारे मैंने वॉच देखी जिसमें ना काफ़ी कम लोगों पर ना मतलब कि काफ़ी सारे थे जो मतलब कि वो उन्होंने कमेंट्स किए थे कि आपकी वॉच का ये है वो है। तो मैंने एक देखी जितने ना पॉजिटिव थे कमेंट्स के, आपकी वॉच काफ़ी अच्छी है, इसका ये है सारा कुछ अच्छा है। तो मैंने सोच के मैंने कहा इसका कम भी रेट है तो मैं इसी को परचेज़ कर लेता हूँ।
फिर मैंने ये ऑर्डर पे लगा दी। अच्छा, ऑर्डर पे लगाने के बाद क्या हुआ? ऑर्डर पे लगाने के बाद तो आपको मालूम। हाँ, मुझे मालूम हो गया। तो आज जो है ना, ये अल्ट्रा वॉच है, कोई अल्ट्रा वॉच डिजिटल होती क्या होती है, खैर हम इसको जो ना मिलकर खोलते हैं। और इसके ऊपर एक तो ड्रेस भी नहीं था रिटर्न का, दूसरा ये कि रियान जो है ना माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, डेली बेस पे पढ़ रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है, इसका इतना इनाम तो बनता है। थैंक यू। और आगे भी ये ऐसे कंटिन्यू रखेगा तो इसको फिर मज़ीद चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी। थैंक यू। चलो इसको खोलो। मैंने ब्लैक ही मंगवाई थी, ब्लैक ही आई। अच्छा, ये कि इसमें हर चीज़ सिलेक्ट की हुई थी। वाओ, अब मैंने बताओ, ब्लैक कलर की मंगवाई थी, जैसी चीज़ मंगवाई थी सेम वैसी ही है। वैसी ही आई है। ठीक है। और ये आप लोगों के सामने ओपन कर देने वाला हूँ इसको। और ये क्या चीज़ होती है? इसका चार्जर। लो जी, इसका चार्जर है, और ये अब इसका हम इसको चार्जर open है। करेंगे। और ये वॉच है, ये किस तरह इसको चार्ज किया जाएगा? ऑन होगी। बच्चों को सब चीज़ों का पता होता है, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता कि ये कैसे है, क्या है। आई थिंक इसकी चार्जिंग नहीं हुई। इसकी चार्जिंग नहीं है। तो ऑल ओवर जो है ना एक्सपीरियंस अच्छा रहा। चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन मेरा इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई ये वॉच इतने की है या नहीं है, और इसकी लुक भी ऐसी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इतनी प्राइस में ये ठीक है या नहीं ठीक। इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल नहीं है, इस वजह से मैं इसको कैंसिल करना चाहती थी। और जो चीज़ आ गई अभी हम इसको यूज़ करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे इस चीज़ अच्छी थी या नहीं अच्छी थी। तो बस फिर हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और इंशाल्लाह मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।